नाम बताइए। जी, हमारा नाम पूर्णिमा सिंह है। ये हमारी 3 लड़कियां हैं और दरअसल जहां हम रहते हैं खैरुद्दीनपुर में, वहां का ये मैटर है। वो लोग हमको 4-5 सालों से टॉर्चर, 4 साल हमको रहते हुए 4 साल से टॉर्चर करते आए हैं। जी, वहाँ के जो पड़ोसी हैं, जो वहाँ पर लोग रहने वाले हैं। नाम क्या? एक का नाम दयान है, जिसने हमको मारा। हमारा ये कपड़ा पकड़ करके हमको रोड तक घसीटते हुए ले गया, उसका नाम दयान है। और जो लोग डंडा लेकर के, बांस लेकर के जिन लोगों ने गेट तोड़ा, उनका नाम सुफियान है। सुफियान के 3 लड़के थे, वही लोग बांस और डंडा लेकर के चढ़े थे, गेट पर मारे, तोड़े, घर में घुस करके तोड़ फोड़ किए। एक अनीस है, अनीस का एक लड़का है अब्दुल्ला गाड़ी का पीछे का पूरा पोस्टर मार करके तोड़ दिया। ये लोग ऐसे हरकत किए। ये लोग होली के 1 दिन पहले से मतलब पूरा प्लानिंग किए थे। प्लानिंग के साथ सब कुछ हुआ, पर हम लोगों को इस बात की खबर नहीं थी कि ऐसी कोई प्लानिंग है, हम लोगों के साथ कुछ होने वाला है। एक पल के लिए कोई खबर नहीं थी। अगर खबर होती तो इंसान सतर्क रहता। क्या होली के कोई पुरानी रंजिश का मतलब कि अब तक इन लोगों को लगता था कि इनका एक ही हिंदू का घर है, ये कहाँ यहाँ पर रहेंगे। जब घर बनवा लिए हैं, जब रजिस्ट्री की बारी आई है, तो उसी वजह से लोग चढ़े थे कि तुम यहाँ रजिस्ट्री करवाओगे, तुम यहाँ रहोगी, तुम मतलब पुरानी रंजिश वही जमीन की है। जैसे कि जिस मकान में हम रह रहे हैं, पहले माता जी का था, पहले माता जी को ये लोग टॉर्चर किए, माता जी से दूसरे के नाम पर जमीन जायदाद करवा दी। मतलब वहां की जो जमीन थी, जिस जमीन पर घर है, वो घर इन लोगों ने दूसरे को बेचवा दिया कि मतलब तुम बेच दोगे, जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो ये छोड़ करके हर हाल में यहाँ से जाएंगे। अच्छा, उसके बाद भी हम नहीं छोड़ के गए। हमसे उन्होंने जो खरीदे, उन्होंने कहा कि आप उस पे घर बनवा करके रहिए। वो आप ही कहा, जिस दिन आप चाहेंगे हम आपको रजिस्ट्री कर देंगे। हम बना करके रहने लगे। अब ये लोग होली के 1 दिन पहले से हमारे एकदम मतलब समझ लीजिए कि हमारे, क्या हम कहें कि किस तरह से हमारे पीछे पड़े हैं लोग। होली के 1 दिन पहले की बात है, पहले इन लोगों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा, उस पे 3 डंडे मारे। मोहल्ले में कुछ लोगों ने देखा, वो आकर के बताए, हमने अपनी आंख से देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब होली के दूसरे दिन की बात है, होली के दूसरे दिन बच्चे अपने में पार्टी कर रहे थे, खा पी रहे थे, खाना पानी बना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। होली के दिन आए लोग, माफी मांग लिए। गाड़ी जो तोड़ी थी होली के 1 दिन पहले, उसके लिए आए, कहा अब भाई चलो गलती हो गई। हमने कहा ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, ये आपकी पहली गलती थी, आपके लड़के की पहली गलती थी, एक गलती कोई भी माफ कर देता है, चलिए हम भी माफ कर दिए। हमारे भी 3 बच्चे हैं, त्योहार पर क्या कलह करना, यही शब्द थे मेरे कि त्योहार पर क्या कलह करना, अंकल माफ कर दीजिए। चलिए हम कहें अंकल हम माफ कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को समझा लीजिए कि अब से ऐसी हरकत नहीं करें। और ये बात भी हमने बोली थी। हमने कहा था अगर आपको किसी बात से तकलीफ है, अगर आपको कोई बात से तकलीफ है या मेरी किसी हरकत से तकलीफ है या दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे पास आइए, शब्द द्वारा हमसे निपट लीजिए। आप हमको बता दीजिए कि हाँ पूर्णिमा तुम ये चीज कर रही हो, ये तुम्हारी गलती है, इसको सुधार लो, या तुमसे ये गलती हुई है, इसको एक्सेप्ट करो कि ये तुम्हारी गलती है। सब कुछ एकदम क्लियर हो गया होली के 1 दिन बाद। होली के दिन ये सब चीजें क्लियर हो गई। फिर होली के 1 दिन बाद ये लोग क्या करते हैं, जैसे बच्चे खाने पीने बैठे, जैसे खाना बनाने लगे, वैसे अचानक से कम 100 से 150 लोग रहे होंगे। ये किस 100 से। टाइमिंग क्या रही? टाइमिंग रात के 10 बजे की बात बता रहे हैं। जैसे बच्चों ने सारा काम करवा के, घर द्वार साफ हो करके, भाई कलर गिरा हुआ था, कपड़े उपड़े थे, सब कुछ समेट उमेट करके बच्चे कहे कि ऐसा है कि अब तो मम्मा, ये बच्चे हमारे भी बच्चे बोले, कुछ और बच्चे थे, उनका भाभी अब तो सब सारा काम हो गया, अब हम लोग खा पी लेते हैं, मतलब खाना बना लेते हैं, सब तैयारी वो कर लेते हैं। बच्चे खाना पानी बनाने लगे। अब एक लोग और थे जस्ट पड़ोसी में के, बदरे आलम करके हैं, वो भी थे, वही आकर के बाटी बनाने लगे। उन्हीं को लोग बहाना बना करके हमारे पे वार किए। तो क्या आप अपने करीबी थाने पे तहरीर दी थी? जी बिल्कुल दी थी। तो उसके पहले वहां पर इतना मतलब हम क्या कहें, जब जानते ही हैं, जब पूरा गांव एक साथ हो जाएगा तो एक इंसान क्या करने पाएगा। पूरा का पूरा गांव भी एक साथ था, बाहर से भी 10-20 लोग आए थे, मतलब बुलाए गए थे कि हमारे पास इतने लोग हैं। भाई हमारे पास नहीं इतने लोग हैं, हम अकेले हैं, हमारी 3 लड़कियां हैं, हम अकेले हैं, हमारे पास इतने लोग नहीं हैं। हमको इतने लोगों का धौस नहीं दिखाना, क्योंकि हमको ऐसे रास्ते पे चलना ही नहीं, तो हमें इतने लोगों का धौस दिखा करके क्या करेंगे। तो ये लोग चढ़े, उसके बाद होली के 1 दिन बाद ये लोग चढ़े। होली के 1 दिन बाद चढ़ करके इन लोगों ने पहले गेट तोड़ा, कहे मार मार इसका पहले गेट तोड़, गेट लगवाई है, यही शब्द था, मार मार इसका गेट तोड़, गेट तोड़।
अच्छा 2-3 बार मारे, एक तरफ का पल्ला निकल चुका है, जैसे ये राइट हैंड का है ये तो ऊपर का निकल चुका है, बात तोड़ लिए। उसके बाद जो दयान है जब गेट तोड़ने लगा, जब हम गेट पे ऐसे आके सामने खड़े हो गए तो क्या किया कि मेरा ये जो कपड़े का पार्ट है इसको ऐसे पकड़ा। अभी मैंने कपड़ा इसीलिए नहीं चेंज किया, जब तक कोई सुनवाई नहीं होगी तब तक इसी हाल में रहूंगी। बचाने के चक्कर में जब उसका ऐसे हमने भी उसका खाली, जब ये चीज वो पकड़ के हमको रोड तक घसीटने लगा, बचाने के लिए हमने भी पकड़ा तो ये देखिए नाखून लगा है, ये उसी का नाखून लगा है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि घर में घुसे लोग, घर में भी तोड़ फोड़ किए हैं लोग। उसका वीडियो हम बनाए हैं, वो हम अभी दिखाते हैं। हाँ वीडियो बनाए, जी सब वीडियो बनाए हैं। आपने नहीं दिखाया उन वीडियो को? नहीं, थाने पे जब थाना खुद ऑलरेडी थाने पे उन्हीं लोगों का प्रभाव है, सब लोग बड़े आदमी है, कोई भट्टे वाला है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उन लोगों का प्रभाव है। भाई हम इतने पैसे वाले तो हैं नहीं कि हमारा कहीं प्रभाव चलेगा ना, हमारी इतनी पहुंच है। चलिए कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए थाने पे सुनवाई नहीं करेंगे अधिकारी तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो इससे ऊपर जाएंगे, उनके ऊपर भी तो कोई बैठा है, वो वहां जाएंगे, वहां जाकर के उनसे